such line which is parallel to principal axis as well as close to principal axis, after reflection either converges or diverges through a point on principal axis. या तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होगी. सच अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज सेड टू बी द focus of the mirror. In case of concave mirror, any line, any light ray parallel as well as close to principal axis converges at focus, while in case of convex mirror, any line parallel and close to principal axis diverges through a point, and that is focus. फोकस से डाइवर्ज होती है. ऑब्जर्व द डिफरेंस वंस अगेन. फोकस इज डिफाइंड फॉर पैरेक्शल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस इज डिफाइंड फॉर पैरेक्शल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेक्शल रेस से मतलब है द रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेक्शल रेस से मतलब है रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसी पैरेक्शल रेस कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर पर यदि इंसिडेंट हो तो सभी पैरेक्शल रेस नहीं. यदि पैरेक्शल रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तब ऐसा नहीं होगा. लेकिन यदि पैरेक्शल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब है तब वह प्रिंसिपल एक्सिस पर के किसी पॉइंट पर या तो पास करेगी या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज करेगी. एंड सच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज सेड टू बी द फोकस ऑफ मिरर. इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो डिफाइन फोकस इज डिफाइंड फॉर पैरेक्शल रेस इंसिडेंटेड ऑन स्मॉल मिरर. यदि मिरर स्मॉल होगा, यदि मिरर का एपर्चर डायमीटर ही कम होगा, now what do you mean the aperture diameter of mirror? This geometrical diameter from here to here. For example, इस लेंस का एपर्चर डायमीटर यहां कहा जाएगा. This is the aperture diameter of the lens. This geometrical diameter. This is the aperture diameter. We used to say aperture diameter means this. This is the aperture diameter. यदि एपर्चर डायमीटर कम है तो मिरर को स्मॉल मिरर कहा जाएगा. यदि स्मॉल मिरर पर कोई पैरेक्शल रेस इंसिडेंट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वह क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होंगी, क्योंकि स्मॉल मिरर मतलब जो कि छोटा है उस पर इंसिडेंट होने वाली सारी रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. फॉर सच पैरेक्शल रेस which are close to principal axis, the rays either converges or diverges through a point that is focused. Then distance between pole and focus is said to be the focal length. Distance between pole and focus is said to be the focal length. पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है. नाउ imaginary plane passing through focus and perpendicular to principal axis. This is an imaginary plane. यह जो डॉटेड है, this is an imaginary plane passing through focus perpendicular to principal axis. This plane is said to be the focal plane. Focal plane is imaginary plane passing through focus and perpendicular to principal axis. Now, we can always prove that, पहले कुछ भी प्रूव करने के पहले, in case of curved mirror as well,
we apply the concept of साइन कन्वेंशन। कर्व्ड मिरर के केस में भी हम साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन सेज दैट कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पोल से स्टार्ट करेंगे एंड विल मेजर इट लाइक दिस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे इंसिडेंट होनी है और मेजरमेंट हमेशा ऐसे होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। बोथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी नेगेटिव। बोथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। while in case of convex mirror यदि हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने जाएं, फोकल लेंथ ऐसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा, फोकल लेंथ इस तरह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंस रे भी इस तरह से, मेजरमेंट भी इस तरह से। बोथ फोकल लेंथ as well as radius of curvature are positive. Both focal length and radius of curvature are positive. We can always prove that focal length of convex or concave mirror is half of radius of curvature. देखिए इस तरह से any mirror there is a pole, a light ray incidented at any point A, there are parallel rays incidented at any point A. किसी भी पॉइंट A पर यह लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। उस रिफ्लेक्शन के दौरान लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। डेफिनेटली इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में होंगे। मैं तीनों ही रे को बोर्ड पर ही बनाऊंगा, और चूंकि मैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को बोर्ड पर बना रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो इस्तेमाल कर ही रहा हूं। मैंने फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लेनर फिनोमेना माना, टू डायमेंशनल फिनोमेना माना, इसीलिए बोर्ड पर उसको बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है। मुझे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे यह सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे आइडेंटिफाई करा जाए? तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पर जाए। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये नॉर्मल क्या है? मुझे पॉइंट ए पर एक नॉर्मल बनाने की जरूरत है। पॉइंट ए पर मिरर के ऊपर नॉर्मल कैसे बनाया जाए? पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें। एज ओल्ड मेथड। द सिंपल कंसेप्ट इज इट्स ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फीयर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली कोई सी भी लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर ही होती है। ऑल द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ऑन द सरफेस। सिंपल सी बात है, इस मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पॉइंट ए को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दीजिए और मैं कहता हूं दिस वुड बी द नॉर्मल ऑन द मिरर एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड दिस नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी
इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R, और यह इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करी।